हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जैसा कि आपको पता ही होगा कि एम्स ने फिजियोथेरेपिस्ट के लिए बहुत सारी वैकेंसीज निकाली हैं और ये तो यार हर थेरेपिस्ट का सपना ही होता है, सबकी एक ड्रीम जॉब होती है कि काश हमारी एम्स में लग जाए, है ना। सो ये तो मतलब बहुत अच्छा मौका है हम सब फिजियोथेरेपिस्ट के लिए और मैं तो आपको यही कहूँगी कि आप ज़रूर से इस पोस्ट के लिए, एम्स ने जो फिजियोथेरेपी की पोस्ट निकाली है ना, इनके लिए ज़रूर से अप्लाई करना। तो अगर आपको ये पूरा प्रोसेस जानना है कि फॉर्म कब से निकले हैं, कब इसकी लास्ट डेट है, कब आपका एग्जाम होगा, कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, एलिजिबिलिटी वगैरह सब देखने के लिए मैंने ये वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, तो आप जाके इसको चेकआउट कर लेना। इस वीडियो के अंदर स्पेसिफिकली हम बात करेंगे कि ये जो एग्जाम है इसका सिलेबस कैसा रहता है, किस तरीके के क्वेश्चंस या पैटर्न है जो इस एग्जाम के अंदर आते हैं और आपको किस तरीके से पढ़ना है। सो इन्होंने जो अपना पीडीएफ दिया है जिसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, वहां पे इन्होंने टेंटेटिव डेट है आपके एग्जाम की वो दे रखी है बिटवीन 26 to 28 ऑफ फरवरी और आज है 20 जनवरी। तो अप्रोक्सीमेटली हमारे पास 40 दिन रहते हैं कि अगर ये जो अपना एग्जाम है वो 27, 28 या 26 के बीच में ले लेते हैं तो हो सकता है ये डेट आगे भी बढ़ जाए, क्योंकि इन्होंने खुद ही यहाँ पे लिख रखा है कि टेंटेटिव डेट है, ये डेट जो है वो आगे हो सकती है। सो अगर हम उसी डेट को मान के चलें तो हमारे पास अभी भी 40 दिन है और 40 दिन के अंदर आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो इस एग्जाम के लिए। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आप एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करना चाहते हो और चाहते हो कि मैं वीडियोस बनाऊं रिलेटेड टू एमसीक्यूज जो कि एग्जाम में आते हैं, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता देना। मैं आपके लिए ऐसी वीडियो बना के लाऊंगी जिसमें एमसीक्यूज आप सॉल्व करोगे जो इस पेपर के अंदर आते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि इस एग्जाम के अंदर कितने क्वेश्चन आएंगे और किस किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। सो ये जो एग्जाम है इसके अंदर आपके आएंगे टोटल 100 क्वेश्चन। 100 में से 75 क्वेश्चंस जो होंगे वो फिजियोथेरेपी स्पेसिफिक होंगे और जो 25 क्वेश्चंस होंगे वो होंगे आपके जनरल रीजनिंग, एबिलिटी, एप्टीट्यूड, मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग, इन सब के ऊपर आएंगे आपके 25 क्वेश्चंस, राइट। हर सही जवाब के आपको मिलेंगे +4 मार्क्स और अगर आप कहीं गलत जवाब दे देते हो तो आपके उसके -1/4 मार्क्स हो जाएंगे, यानी कि इस एग्जाम के अंदर नेगेटिव मार्किंग भी है। तो मैं तो आपको भाई यही सलाह दूंगी, अगर आपको बिल्कुल 100% श्योर हो ना तभी आंसर अपना करके आना, वरना उसको छोड़ देना, बेकार में आपका इतने नंबर कट जाएंगे तो उसका कोई फायदा नहीं रहेगा फिर। इसलिए तो ये थोड़ा आपको ध्यान से समझ के चलना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं अपने फिजियोथेरेपी सिलेबस की कि फिजियोथेरेपी में आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। सो देखो यहाँ पे इन्होंने ना हमें एक बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड टर्म दे दिया कि भाई फिजियोथेरेपी का है तो फिजियोथेरेपी सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपके क्वेश्चन आएंगे, बट फिजियोथेरेपी तो यार बहुत बड़ा मतलब सब्जेक्ट है, मतलब आप क्या पढ़ो क्या ना पढ़ो इतनी सारी कंफ्यूजन रहती है। सो मैं आपको ना यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देने वाली हूँ जो कि आप यूज़ कर सकते हो इसकी प्रिपरेशन के लिए और बहुत हाई चांसेस हैं कि आपका जो एग्जाम है वो इन टिप्स के थ्रू निकल जाएगा। देखो, जब हम बैचलर्स या मास्टर्स में होते हैं ना तो हमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, बट क्योंकि अब हम स्पेसिफिकली सिर्फ इस एग्जाम के लिए टारगेट कर रहे हैं और हमारे पास अभी है सिर्फ 40 डेज, तो हमें 40 डेज के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी और हमें बहुत स्मार्टली जो अपनी प्रिपरेशन है वो स्टार्ट करनी पड़ेगी। सो देखो, फिजियोथेरेपी में सबसे मेन सब्जेक्ट्स हैं जो फिजियोथेरेपिस्ट का बेस होते हैं, वो क्या होते हैं? वो होते हैं इलेक्ट्रोथेरेपी, एक्सरसाइज थेरेपी, एंटी बायोमैकेनिक्स। तो ये 3 जो आपके सब्जेक्ट्स हैं ना, ये एक बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं फिजियोथेरेपिस्ट के। मतलब आप जो भी ट्रीटमेंट देते हो, अपने पेशेंट को रिहैबिलिटेट करते हो, ठीक करते हो, वो आप सिर्फ इन्हीं 3 के बेसिस पे करते हो, ठीक है। सो ये 3 जो सब्जेक्ट्स हैं, ये इनके अंदर जो टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये 3 सब्जेक्ट्स आपको बहुत अच्छे से डिटेल में जाके पढ़ने हैं, ठीक है। सो इन 3 सब्जेक्ट्स को आप बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते। ये तीनों सब्जेक्ट्स आपको अच्छे से पकड़ के अच्छे से मतलब याद करके जाने ही जाने, इन 3 सब्जेक्ट्स को आप नहीं छोड़ सकते। अब इसके एक लेवल नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे आ जाता है आपका ऑर्थो एंड न्यूरो, बोथ द क्लिनिकल पार्ट एंड द फिजियोथेरेपी पार्ट। सो ऑर्थो और न्यूरो में जितनी भी मेजॉरिटी ऑफ द कंडीशंस हैं वो आपको अच्छे से पढ़ के जानी है। स्पेशली जो ऑर्थो और न्यूरो में स्पेशल टेस्ट या डायग्नोस्टिक टेस्ट जो होते हैं और उनको जो फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट होता है वो आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाने हैं, क्योंकि उसमें से भी बहुत सारा क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम के अंदर। उसके अलावा आपको क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपको पढ़ने की ज़रूरत है और बिल्कुल पढ़ के ही जाने हैं? सो एनाटमी एंड फिजियोलॉजी। अब आई नो कि एनाटमी और फिजियोलॉजी इतने बड़े सब्जेक्ट्स हैं कि 40 दिन का अगर आपको टाइम मिला ना तो ये 2 सब्जेक्ट्स ये पूरा टाइम खा जाएंगे। सो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे बहुत स्मार्टली अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। सो हम एनाटमी और फिजियोलॉजी में सिर्फ मसल और नर्व इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि एनाटॉमी के अंदर आपका जितना भी मसल वाला पार्ट है, अपर लिम, लोअर लिम, एब्डोमेन, थोरैक्स, यहाँ पे जितनी भी मसल है, फेस वगैरह, इन सब के आपको मसल्स का ओरिजिन, इंसर्शन, नर्व सप्लाई,
एक्शन, ये अच्छे से आपको डिटेल में पढ़ना है, राइट। और फिजियोलॉजी में भी आपका नर्व फाइबर्स, डिफरेंट टाइप ऑफ नर्व फाइबर्स, डिफरेंट टाइप ऑफ रिसेप्टर्स, ठीक है, ये सारे आपको न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, मोटर एंड प्लेट पोटेंशियल, मतलब ये सारी जो मसल और नर्व से रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज है ना, ये आपको बहुत अच्छे से पढ़नी होंगी। अब देखो, आप बायोमैकेनिक्स पढ़ोगे, आप क्लिनिकल ऑर्थो, क्लिनिकल न्यूरो और इनका पीटी मैनेजमेंट भी पढ़ोगे, तो ये जो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के टॉपिक्स है ना, ये भी इनके साथ कवर हो जाएंगे। मतलब ये एक ही रहता है, एक टॉपिक पढ़ना शुरू करोगे तो ये धीरे धीरे ही आपके सारे टॉपिक्स जो है ना वो कवर हो जाएंगे, अगर आप डिटेल में अच्छे से पढ़ोगे तो, ठीक है। सो ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, ये कुछ ऐसी मतलब अम्ब्रेला है इन सब्जेक्ट्स की जो आपको कवर करनी ही करनी है। इन सब्जेक्ट्स को, या फिर जो मैंने इन सब्जेक्ट्स में जो टॉपिक बताया ना एनाटॉमी फिजियोलॉजी में, इनको बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं कि इनमें से ना आपके मेजॉरिटी क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। अब देखो 75 जो है वो फिजियोथेरेपी को इन्होंने दिया है मार्क्स का, ठीक है। उसमें से ये जो मैंने आपको सब्जेक्ट्स बताए हैं ना, इनके एटलीस्ट 50 to 60 क्वेश्चंस बड़े आराम से इन्हीं में से आएंगे। उसके अलावा जो हमारे बाकी सब्जेक्ट्स रहते हैं, जैसे कि रिसर्च हो गया, कार्डियो, पीडियाट्रिक्स, CBR हो गया, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, तो इनसे भी क्वेश्चंस आते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि इनसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, इनको पढ़ के ही मत जाना, बट क्योंकि आपने 4 साल और आपने मास्टर्स कर रखे तो 2 साल मास्टर्स के भी आप ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते ही हो, तो ऐसा नहीं है कि आपने सब्जेक्ट्स पढ़ नहीं रखे या फिर आपको इनके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है। आपको लेमैन टर्म्स में थोड़ा थोड़ा तो दिमाग में पता ही होगा ना इन सब्जेक्ट्स के बारे में। और आपके पास अभी सिर्फ 40 दिन का टाइम है, ठीक है, तो आप अपना टाइम उन्हीं सब्जेक्ट्स को डिवोट करो जहाँ से बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी या बल्क में क्वेश्चंस बनते हैं, राइट। इन सब्जेक्ट से भी क्वेश्चन बनते हैं, बट इतना तो यार अपनी मेमोरी पे आप ध्यान डालोगे, जोर डालोगे, तो वहाँ पे इनका आंसर कर ही लोगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल अनटच्ड है, आपने कभी पढ़े ही नहीं है, आप बैचलर्स कंप्लीट करके एग्जाम दे रहे हो, सो ऑब्वियसली आपने सारे सब्जेक्ट्स पढ़े ही होंगे। सो मेरी सलाह तो यही रहेगी कि ये जो मैंने आपको टॉपिक्स बताया ना पहले के, इन्हीं के ऊपर अपना पूरा अच्छे से फोकस रखो। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि चलो आपने ये तो बता दिया कि हमें पढ़ना क्या है, ये तो हम समझ लेंगे, बट अब पढ़े कैसे, अपनी प्रिपरेशन जो है वो कैसे स्टार्ट करें। सो देखो, हमारे पास एम्पल टाइम है इनकी तैयारी करने का, और यहाँ पे आपको कोई थ्योरी लिख के तो आनी नहीं है, ये कोई कॉलेज का एग्जाम तो है नहीं, MCQ टाइप आपके पास क्वेश्चंस आएंगे। तो आप ना जब अपने नोट्स बनाओ या फिर जब आप पढ़ो ना, तो पॉइंट पॉइंट की चीज़ें याद करो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल SWD की फ्रीक्वेंसी, सारी मोडालिटीज़ की फ्रीक्वेंसी, या फिर कई बार यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना वो थोड़ा अलग तरीके से फ्रेम करके आ जाता है जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है, तभी तो MCQ दे रहे हैं यहाँ पे। जैसे कि आ सकता है कि अगर किसी पेशेंट को टेनिस एल्बो है या फिर किसी को अगर ट्रिगर पॉइंट है मान लो, तो आप कौन सी मोडालिटी है जो बेस्ट रहेगी। अब ट्रिगर पॉइंट है तो आप उसमें हॉट वाटर थेरेपी भी दे सकते हो, आप लेजर भी दे सकते हो, आप अल्ट्रासाउंड भी दे सकते हो, आप टेंस भी दे सकते हो। ऑप्शन में ये चारों चीजें आ गई, तो अब वो पूछ रहा है कि आप सोचोगे कि यार ये तो मैं चारों मोडालिटीज लगा सकती हूँ इस पेशेंट के ऊपर, है ना, बट वहां पे वो क्या पूछ रहा है, बेस्ट मोडालिटी क्या रहेगी। सो जहाँ पे भी ट्रिगर पॉइंट आएगा भैया, वहां पे जो लेजर है वो सबसे बढ़िया रहेगी। आप लेजर थेरेपी दोगे जब भी ट्रिगर पॉइंट का केस आएगा। सो दे आप सारी सकते हो, बट बेस्ट क्या रही, लेजर थेरेपी रही। सो इसी तरीके से जो एग्जामिनर है ना वो क्वेश्चन का पैटर्न सेट करते हैं, इसी तरीके से वो क्वेश्चन पेपर डिजाइन करते हैं कि आप कंफ्यूज हो और आप कोई गलत आंसर दो, क्योंकि दे तो आप सारी ही सकते हो, समझे। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है, कौन सी मोडालिटी किस चीज में ज्यादा अच्छी रहेगी उन्हें याद करना है। क्योंकि यूजुअली जब हम इंडिकेशंस, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस पढ़ते हैं ना, तो हम सब में ही वो जनरल डब्बे की तरह सारी चीजें लिखाते हैं, हर मोडालिटी में सेम, बट यहाँ पे ऐसा हमें नहीं करना है। यहाँ पे हमें थोड़ा स्मार्टली जो है उस तरीके से काम करना है, और आई एम डेफिनेटली श्योर कि अगर आप ये टिप्स फॉलो करोगे तो आपका जो एग्जाम है वो जरूर निकलेगा। रही बात दूसरे वाले पार्ट की जो कि 25 नंबर का आता है, तो उसमें आप करंट अफेयर्स ये जरूर पढ़ के जाना। इनका आप रोज भी थोड़ा थोड़ा आप ऑनलाइन जाना, गूगल पे आप सर्च करोगे टुडेज करंट अफेयर, तो आपके पास एक शीट आ जाएगी या PDF आ जाएगी, आप वो पढ़ लेना रोज का रोज, तो आपके रोज के करंट अफेयर्स तो पूरे हो ही रहे हैं। उसके अलावा जनरल रीजनिंग, लॉजिक, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, फ्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन वगैरह, ये सारी चीज़ों के लिए आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस जो हैं वो फ्रीली अवेलेबल रहती हैं। आप ये सारे लेक्चर्स यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हो। तो भाई जब आपके पास साधन है फ्री का, आपको नॉलेज मिल रही है और आपका एग्जाम क्लियर हो सकता है, तो क्यों नहीं फ़ायदा उठाते हो। सो इस वीडियो के बाद डायरेक्टली इन सारी वीडियोज़ पर जाओ या फिर अपनी बुक खोलो और पढ़ना शुरू कर दो। फालतू का टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि ये टाइम आपके लिए बहुत प्रेशियस है। अगर डेट आगे बढ़ जाती है तो अच्छा ही है ना, आपकी और रिविजन हो
जाएगी। बट अभी ट्राई यही करो कि जो आपके पास डेट है, हो सकता है उसी पे ही आपका एग्जाम हो जाए, है ना। तो इस टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट मत करो, बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट मत करो यार। मैं तो यही सलाह दूंगी, चुपचाप आप इस वीडियो को देख लिया है, समझ लिया है कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना, पेन पेपर लो, पूरी अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाओ, देखो कि इनको कितना आता है, क्योंकि भैया अपना सच सबको पता होता है, ठीक है। तो जल्दी से अपना पेन पेपर उठाओ, लिखना स्टार्ट करो और जल्दी से एक स्ट्रैटेजी बनाओ और इसको इम्प्लीमेंट करो। और अगर कोई डाउट आता है दिमाग में, कोई चीज़ नहीं समझ आती किसी टॉपिक से रिलेटेड, तो मेरे चैनल पे जाके ज़रूर सर्च कर लेना या फिर मुझे कमेंट्स में बता देना। मैं उसके लिए सिंप्लीफाइड तरीके से आपके लिए वीडियोस बना के लाऊंगी। टिल देन, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।